हेलो प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एड्स में। जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। आज हम लोग मैथ के बीवीए प्रश्न को कवर करेंगे जो आप लोगों को 100% 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसी में से सवाल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर। आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और फुल मार्क्स 100 नंबर का रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 100 में से किन्हीं आप लोगों को 50 का ही उत्तर अपना OMR में देना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन की ओर। पहला नंबर प्रश्न देखिए। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप लोग पहला नंबर का सही आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण युग में x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 है। तो आप लोग पहला नंबर का सही आंसर नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है अविरोधी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा। तो आप लोग 3 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग 4 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है। अंदर रूट 64/81 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। कार्तीय तली में स्थित किसी बिंदु ब्रैकेट 3, -4 4 के कोटि का मान है। तो आप लोग 5 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है -4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यदि बहुपद p ब्रैकेट x बराबर x2 - 2x - 6 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान है। तो आप लोग 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है माइनस चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है -6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है। तो आप लोग 7 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है आप लोग राइट आंसर हो जाएगा। अंदर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1 का बहुलक है। तो आप लोग 8 नंबर का बहुलक हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है 3 हो जाएगा। सबसे अधिक बार किसका है, 3 का, तो 3 हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज की दो संग भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात है। तो आप लोगों को अपना कॉपी में हल करके निकालना है। आप लोगों को पहला नंबर का 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 9:25 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए समय का संख्या रूप है। तो आप लोगों को 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो आप लोगों का 2m हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमेय 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है ब्रैकेट पाई बराबर 22/7 लेना है आपको। चलिए दोस्तों, आप लोग 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो आप लोग 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है अंदर रूट 13 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, कोण ABC में DE बराबर BC एवं A/D DB बराबर 3/5 यदि AE बराबर 4,8 सेमी है तो EC का मान है। तो आप लोग 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, यदि दो चर में रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेखिक होगी। तो आप लोग 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 2 संज्ञिक संपादिक रेखाएं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कोट ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो आप लोग 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 10 थीटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बिंदु 4,3 किस पद में है। तो आप लोग 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है प्रथम पद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या कह रहा है, बिंदुओं ब्रैकेट -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निकटतम है। तो आप लोग 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 1,2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी है तो इसकी
एक एक होगी, एक लंबाई होगी। तो आप लोग 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स टू प्लस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल वास्तविकता और समान है। तो आप लोग 19 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। के बराबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या कह रहा है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। तो आप लोग 20 नंबर का अपना कॉपी में हल करके निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है 15/17 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है, 3.27 है। तो आप लोगों को 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या कह रहा है, दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात है। तो आप लोग 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है D/1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। टेन थीटा माइनस सेक टू थीटा का मान किससे बराबर है, किसके बराबर है। तो आप लोग 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है -1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। यदि कोट ए बराबर 1/D हो तो वन माइनस टू कोस टू ए का मान है। तो आप लोग 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है 1/D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है 6/15 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्क्रीन की ओर 26 नंबर प्रश्न। यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो आप लोग 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है आप लोगों का स्पर्श रेखा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। यदि बहुपद x2 प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान है। तो आप लोग 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो आप लोग 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है आप लोगों का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, एक शंकु का आयतन 1570 सेमी क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई है। तो आप लोग 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है 1/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। तो आप लोग 31 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है 100√3m हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। यदि बहुपद x2 माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान है। तो आप लोगों को 32 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा kx प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल है। तो आप लोग 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है 10 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्षक ए ब्रैकेट 2,3 तथा B 1,3 है तो एक केंद्र 3,0 है तो तीसरे शीर्षक C का नियामक है। तो आप लोग 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो है 6,0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 में क्या कह रहा है, कोसेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो आप लोग 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद x2 प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक है।
तो आप लोग 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है -1, -2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। यदि p+1, 2p + 1, 4p - 1ap में है तो p का मान है। तो आप लोग 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 में क्या कह रहा है, दो समांतर रेखाएं के बीच की दूरी 14 सेमी है तो एक वृत्त दोनों रेखाओं का स्पर्श करती है तो वृत्त का त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। तो आप लोग 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। मतलब 39 नंबर क्या कह रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप लोग 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर क्या कह रहा है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। तो आप लोग 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 41 में क्या कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो आप लोग 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का मध्य है। तो आप लोग 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न बताने से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब 43 नंबर प्रश्न को। 43 में क्या कह रहा है, कोसेक 45 डिग्री का मान है। तो आप लोग 43 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है √2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC में ब्रैकेट ए बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेमी, AB बराबर 12 सेमी तो AC का मान है। तो आप लोग 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 में क्या कह रहा है, TP तथा TQ किसी बराह बिंदु पर T से एक वृत्त जिसका केंद्र 0 है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार की ब्रैकेट OP/OQ बराबर 120 डिग्री तो ब्रैकेट और OTP का मान किसके बराबर है। तो आप लोग 45 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। एक लंबी वृत्त बेलन देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को। 46 में क्या कह रहा है, एक लंबी वृत्त बेलन जिसका त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो आयन है। तो आप लोग 46 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो है πr² h हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 में क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या होगी। तो आप लोग 47 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी जो है 73.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में क्या कह रहा है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो आप लोग 48 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है सवाल को, क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 49 नंबर में क्या कह रहा है, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान है। तो आप लोग 49 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्या कह रहा है, आप लोगों को संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। तो आप लोग 50 नंबर का सही आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो त्वरण हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।